बिहार के सासाराम में एक बर्थडे पार्टी में कब खून खराबा हो गया पता ही नहीं चला। आपको बता दें कि 27 दिसंबर की घटना है। 27 दिसंबर को सासाराम में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन होता है और वहाँ 20 युवक जो हैं वो मौजूद होते हैं। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, आनंद मना रहे होते हैं, लेकिन 4 मिनट के अंदर ही गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। बादल सिंह इस युवक का नाम होता है। वहीं 2 युवक जो हैं वह घायल हो जाते हैं, जिन्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और भी भर्ती भी हैं। देखिए, इस मामले को लेकर पूरे बिहार के साथ साथ देश में चर्चा है। जिस शख्स ने गोलियां चलाई वह सासाराम का ट्रैफिक डीएसपी है। आदिल बिलाल जो है इस ट्रैफिक डीएसपी का नाम है। अब यह चर्चा है कि आदिल बिलाल जो कि एक डीएसपी हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, वह किसी युवक पर गोली कैसे चला सकते हैं। देखिए, इस विषय पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जो हैं बयान दे रहे हैं। आदिल बिलाल की हर तरफ चर्चा हो रही है। यह भी चर्चा हो रही है कि इस बर्थडे पार्टी में विदाउट यूनिफॉर्म जो है यह डीएसपी पहुंचते हैं, अपने बॉडीगार्ड के साथ रहते हैं और गोलियां चलाकर यह 9-2-11 हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। 4 मिनट में तमाम खेला हो जाता है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, इस मामले की काफ़ी अधिक चर्चा हो रही है। डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी के बारे में चर्चा है। आदिल बिलाल, आप आवाज़ भी उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? आदिल बिलाल पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, 27 दिसंबर की रात को जहां कुछ युवा बर्थडे मना रहे थे, जानकारी तो ये भी है कि बादल सिंह जिसकी हत्या की गई गोली मार के डीएसपी के द्वारा, उसी का बर्थडे था। ट्रैफिक डीएसपी, उसकी कहां से ड्यूटी बनता है किसी बर्थडे में जाके किसी का इंटरफेयर करना? आपकी ट्रैफिक ड्यूटी है। तो कहीं ना कहीं जो डीएसपी आदिल बिलाल है, यह शुरू से ही भ्रष्ट व्यक्ति रहा है। पैसे की लेन देन की इस पर पहले से भी आरोप लगते रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पार्टी में यह व्यक्ति जाकर एक बड़ी डिमांड कर दी कि आप लोग शराब ले रहे हैं, आपको यह राशि देनी होगी। और उसी बात पर, अब वहां शराब लोग पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे, यह जांच का विषय है। इसी बात में सिर्फ पैसे की डिमांड को लेकर डीएसपी जो सनकी है, भ्रष्ट है, इसने एक गोली सीने पर बादल सिंह को लगा दिया, जिसमें बादल सिंह स्पॉट डेथ कर गया। 2 लड़कों पर और गोली चलाई। लगभग 7-8 गोली चलने की बात आ रही है। 2 युवा अस्पताल में भर्ती है। तो इस पूरी घटना में यह दर्शाता है कि सीएम नीतीश के पुलिस पदाधिकारी कहीं ना कहीं अनुशासन में नहीं है और उनको लगता है कि जो अफसरशाही का रूप है, हम कुछ भी करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है। यही कारण है कि जहां ट्रैफिक डीएसपी की ड्यूटी वहां नहीं थी, वो सिर्फ एक मोटी रकम सोच के या जो भी सोच के कि शराब के मुद्दे पर, क्योंकि बाद में हमें यह भी जानकारी मिली कि वहां शराब के बोतल भी दिखाए गए, जो एसपी ने बयान में भी दिया है। अब यह पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां रखा गया या पहले से भी है, जो भी बातें हों, किसने डीएसपी या किसी भी अधिकारी को अधिकार दे दिया कि आप सामने वाले को गोली मार सकते हैं? इसलिए इस पूरी घटना में जैसे इस घटना की जानकारी आई थी, चाहिए था एसपी को कि डीएसपी बिलाल की गिरफ्तारी करे, गिरफ्तार होना चाहिए था और इसको जेल भेजना चाहिए था। लेकिन पूरी घटना में एसपी से लेकर डीजीपी तक एक भ्रष्ट, एक हत्यारा आदिल बिलाल को बचाने में लगा हुआ है। हम कहें कि पूरी सरकार बचाने में लगा हुआ है। यह अलग बात है कि इस मुद्दे पर 2 राज्य सरकार के मंत्री ने आदिल बिलाल की फांसी की सजा मांग की है, एक विधायक ने फांसी की सजा मांग की है। लेकिन यह मांग की है, इन मांगों को लेकर राज्य सरकार पर, मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और डीजीपी पर, ये तीनों भी कितना दबाव डाल पाते हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर हमने बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखा है कि इस पूरी घटना पर राज्य सरकार से हमारी मांग है कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आ जाएगा। क्योंकि पूरी घटना डीएसपी के बदमिजाजी, शैतानी को दिखाता है। और ये एक घटना यह भी दिखाता है कि आज राज्य की पुलिस जो है, कहीं ना कहीं अपराधियों के पीछे नहीं बल्कि शराब के पीछे घूम रहा है। वो भी शराबबंदी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक मोटी कमाई के लिए। ये एक बार नहीं, हजारों बार हम कह चुके हैं कि बिहार में
सिपाही, दरोगा, एसपी से लेकर डीजीपी तक की शराब की कमाई एक बड़ा कमाई हो गया है। और उसी कमाई के फेर में इसने डीएसपी आदिल बिलाल भी बर्थडे पार्टी वाले कार्यक्रम में एक खलनायक की तरफ पहुंचा। और पूरी घटना को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि इस घटना में डीएसपी की यदि हत्या हो जाती तो आज सारे राजनीतिक दल हाहाकार मचाते रहते, विभिन्न संगठन भी आवाज उठाते रहते कि डीएसपी को न्याय दो, डीएसपी को न्याय दो। भाई, युवा बादल सिंह के न्याय की मांग कौन करेगा? इक्का दुक्का नेता सिर्फ कटसी कर दिया है। क्या इस मुद्दे पर निरंतर सरकार पर दबाव बनाएगा, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएगा? क्योंकि आदिल बिलाल आज पटना में मौज कर रहा है, राज्य सरकार ने वहां से हटा के यहां भेज दिया और सिर्फ माहौल को शांत करने के लिए सीआईडी से जांच का आदेश दे दिया है। जो सीआईडी कौन है? तो वो डीजीपी के ही अंदर में है। तो ये युवा बादल सिंह को कहां से न्याय मिलेगा? दो युवा जो अस्पताल में भर्ती, उनको कहां से न्याय मिलेगा? इसलिए इस पूरी घटना में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरुआत से और आज भी आपके माध्यम से कि इसकी घटना की न्यायिक जांच हो और आदिल बिलाल जो डीएसपी है, हत्यारा है, उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाए और स्पीडी ट्रायल करके इसको जल्द से जल्द सजा मिले और फांसी की सजा अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी मांग करती है। इस मामले में 3 एफआईआर हुए हैं, इसमें एक एफआईआर तो थानाध्यक्ष ने दर्ज किया है, एक एफआईआर बादल सिंह के बड़े भाई ने दर्ज करवाया है और एक एफआईआर जो है वह आदिल बिलाल के जो बॉडीगार्ड था उसने दर्ज किया है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? आदिल बिलाल का जो बॉडीगार्ड है उसने भी एफआईआर किया है, तो ये चीज़ कुछ पच नहीं रही है कि आखिर गोली भी जो है आदिल बिलाल चलाते हैं और बॉडीगार्ड उल्टा एफआईआर कर रहा है। देखिए, डीएसपी आदिल बिलाल और उसका बॉडीगार्ड चंद्रमौली दोनों हत्यारा है। इस मुद्दे पर इन दोनों के एफआईआर का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अपने कानून में कुछ ऐसा झोल है जिस झोल के कारण ये बचना चाहता है और बिहार सरकार बचाना भी चाह रहा है, डीजीपी बचाना जा रहा है। जो हमारे पास जानकारी है कि एसपी भी उसके बचाव के लिए बहुत सारे कारनामे कर चुके हैं और सीएम नीतीश का जो एक रोल होना चाहिए था इस मुद्दे पर, उसकी चुप्पी है। अब तो हम 2 मंत्री जो फांसी की सजा मांग किए आदिल बिलाल का या जो विधायक, उनसे कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर सीएम नीतीश पर दबाव बनाएं, क्योंकि आप तीनों सरकार में हैं। एक राज्य मंत्री के दर्जा में विधायक हैं और 2 कैबिनेट मंत्री हैं। तो इन तीनों को यदि सचमुच में युवा बादल सिंह के प्रति संवेदना है, लगता है कि बादल सिंह को न्याय दिला सकें, तो इन तीनों की भी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि एकजुट होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, डीजीपी से मिले और आदिल बिलाल जो डीएसपी हत्यारा है, पहले उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे और स्पीडी ट्रायल करके कड़ी से कड़ी सजा, जिसमें फांसी की सजा ये मंत्री और विधायक भी मांग की है और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी इस मुद्दे पर फांसी की सजा शुरू से मांग कर रही है। अच्छा, इस मामले को लेकर यह भी चर्चा है कि क्या आदिल बिलाल से पहले भी कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश था, या फिर जो 20 लड़के थे, क्या आदिल बिलाल को किसी ने आमंत्रित किया था या फिर आदिल बिलाल किसी के दोस्त थे या किसी के परिचित थे? देखिए, पूरी घटना जांच का विषय है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में अक्सर पुलिस पदाधिकारी क्या करता है कि किसी की हत्या की सुपारी भी ले लेता है, वो कहने के लिए दूसरी घटना दिखाया जाता है। लेकिन युवा बादल सिंह के बारे में जो जानकारी हमारे पास में है, क्योंकि वो एक सीधा साधा और एक अच्छा लड़का है, कहीं से माने किसी तरह के इस तरह के कहीं खेल में है नहीं, तो पूरी घटना बर्थडे पार्टी में हमें लगता है कि सिर्फ उगाही के नाम पर और उसका विरोध होना, ये आदिल बिलाल और उसका जो बॉडीगार्ड था चंद्रमौली, उसको पचा नहीं। हो सकता है कि ये दोनों भी नशे की स्थिति में हो, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह की घटना वो 4 मिनट में करके और जिस तरह से भागा और जिसकी ड्यूटी वहां नहीं थी, उसके कार्य क्षेत्र में वो काम नहीं था, तो राज्य सरकार भी इसके लिए दोषी है, डीजीपी एसपी भी दोषी है कि ऐसे हत्यारे डीएसपी को अभी तक गिरफ्तार करके जेल नहीं क्यों भेजा गया। और यही कारण है कि जो भी लोग हैं इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित आज है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार और एसपी डीजीपी कहीं ना कहीं न्याय के नाम पर धोखा देने के लिए सिर्फ नाम का सीआईडी जांच शुरू कर दिया है, जिसका रिजल्ट वही होगा ढाक का 3 पात। इसलिए इस पूरी घटना की न्यायिक जांच हो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आएगा।
चलिए, तो बादल सिंह जो कि जिसकी हत्या हुई है, उसके परिजन जो हैं वो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बादल बिलाल को सजा दी जाए। इनको आरोप है कि बादल बिलाल डीएसपी ने गोलियां चलाई और उसके द्वारा बादल सिंह के सीने में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। दो जो है लोग इसमें घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, नाजुक स्थिति बनी हुई है। चर्चा यह है कि आदिल बिलाल ने आखिर गोली क्यों चलाई, क्यों उसने फायरिंग की, क्या मामला था, क्या पुरानी रंजिश थी या नशे में जो है ये तमाम लोग थे। तमाम चीज़ें जो हैं वह जांच का विषय है और जांच भी कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। लगातार परिजन जो है इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इंसाफ होगा या फिर से या ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।